दोस्तों, लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं कि पटाक्षेप हो गया है। उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कोई अब बगावत नहीं होगी। लेकिन देखिए, अब आगे आ गया एक और शख्सियत। उस शख्सियत ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को लपेटे में ले लिया है। जी हाँ, जो लड़ाई जिसे शांत करने के लिए सारे दाव पेच चले गए थे, उसी दाव पेच में खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह फंस गए। दरअसल अब तक मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ देखने को मिल रहा था। केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगातार कवायद चल रही थी। इधर योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे थे, ताबड़तोड़ अपने विधायकों से, सांसदों से मुलाकात कर रहे थे। इन सब के बीच खबर आई कि उस शक्ति प्रदर्शन के बीच नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह दोनों ने मिलकर सरेंडर कर दिया कि नहीं नहीं, बाबा यानी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन खेल यहां थमा नहीं है, क्योंकि अब आरएसएस ने डंके की चोट पर बीजेपी के खिलाफ, खासकर मोदी शाह वाली बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एक ऐसा बयान दे डाला है जिसके बाद पूरी बीजेपी सामने बैठ गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की सुबह सवेरे की ताजा खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये बयान अपने आप में इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चुनावों के बीच में ही एक बयान निकलकर सामने आना और उसके बाद डायरेक्ट अटैक आरएसएस की तरफ से बीजेपी पर होना, एक एक करके वो घटनाक्रम भी आपको याद दिलाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो ताजा तरीन बयान है वो आप सुन लीजिए। लेकिन मनुष्य से कोई होते अतिमान, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में अगर निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली में। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है, ऐसे कह नहीं सकता। तो आपने सुना, ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है, सरसंघ चालक हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि लोग अपने आप को बायोलॉजिकल समझते हैं, फिर वो बायोलॉजिकल से हो जाते हैं कि भाई मैं देवता बनना चाहता हूं, पहले सुपरमैन बनना चाहता हूं, सुपरमैन कहता है भाई हमसे बड़े तो देवता है, तो देवता बनना चाहता हूं, फिर देवता कहते हैं हमसे बड़े तो भगवान है, तो वो भगवान बनना चाहता है। तो इंसान की चीजें खत्म नहीं होती। दरअसल ये खास तौर पर बायोलॉजिकल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया मोहन भागवत को, नहीं, ये समझिएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 3 से 4 चरण के चुनाव निपट गए थे, अचानक उनको याद आया था कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि लोग मुझे सीधे भगवान से कनेक्ट करते हुए जो बाकी के बचे हुए चुनाव के चरण के चुनाव है उसमें हिंदू मुझे वोट कास्ट करने लग जाए, तो मैं अपने आप को देवदूत बता देता हूं, मैं बताता हूं कि मुझे सीधे भगवान ने भेजा है। इसलिए उन्होंने बाकायदा एजेंडे के तहत तमाम गोदी चैनल्स जिनको सवाल करना चाहिए था वो उनको बुलाया गया, तमाम एंकर से बातचीत हो रही थी। ये बयान उन्होंने एबीपी न्यूज पर बैठकर दे दिया, बताने लगे कि भाई मैं तो बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो भैया भगवान से सीधे कांटेक्ट है। इसी बात की फजीयत हुई थी संसद के अंदर, जब पहले दिन के पहले भाषण में राहुल गांधी ने सीधे सीधे कह दिया था कि भाई मोदी जी का तो सीधे कांटेक्ट, जिस पर बीजेपी के नेता छाती पीट रहे थे, ओम बिरला जी का चेहरा बन गया था। खैर, अब मोहन भागवत जी सामने आ गए और ये बयान इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप याद करिएगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, और उससे पहले आपने तमाम चीजें देखी होंगी। पहले आप एक इंसान 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं, अपनी वेव देखते हैं तो वो अपने आप को पार्टी से ऊपर समझते हैं। एक हालात ये भी पैदा किए गए गोदी मीडिया की तरफ से कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो देश भर में इंडिया का डंका नहीं बजता, यानी भारत की इज्जत नहीं है, नरेंद्र मोदी की वजह से भारत की इज्जत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद नरेंद्र मोदी भी कई बार जाहिर कर चुके हैं और इस देश का गोदी मीडिया, गोदी चैनल, पत्रकार भी साबित कर चुके हैं। यानी पहले पार्टी से ऊपर हुए, फिर देश से ऊपर हुए, फिर उन्होंने खुद को भगवान बताने के लिए क्या कुछ किया, सारे नीति नियम सनातन परंपरा के खूंटी पर टांग दिए और सिर्फ सत्ता की चाहत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अशुभ मुहूर्त में कर दी। ठीक है, फिर उसी दौरान चीजें निकल कर आई कि खुद भगवान श्री राम से ऊपर मानते हैं लोग। याद ही होगा आपको संबित पात्रा का बयान, जब उन्होंने कह दिया था कि वो भगवान से बड़े हैं, बद्रीनाथ के लिए बोल दिया था। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, घटनाक्रम घटे, उसकी वजह से अब आए सामने निकलकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं खबर क्या है। खबर में एबीपी न्यूज ने लिखा, मोहन भागवत बोले लोग सुपरमैन से देवता फिर बनना चाहते हैं भगवान। जयराम रमेश ने कहा दाग दी अग्नि मिसाइल। दरअसल पहले मैं जयराम रमेश का भी ट्वीट दिखा देता हूं। मुझे यकीन है स्वयं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिस नागपुर ने झारखंड से ले ऐसे लोग कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। नागपुर ने झारखंड में थे मोहन भागवत, उस वक्त का ये वीडियो है। आगे क्या लिखा है एबीपी न्यूज ने, चला पहले थोड़ा मैं पढ़कर और बता दूं।
एबीपी न्यूज ने लिखा कि झारखंड के गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार यानी 18 जुलाई को कहा कि लोग इंसान से सुपरमैन, सुपरमैन से देवता, देवता से भगवान बनना चाहते हैं। इसको लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्नि मिसाइल दागने की खबर मिल गई होगी। क्या कहा उन्होंने, मैं एक बार बता भी देता हूं, वैसे तो आपने सुन लिया, फिर भी सुनिए। प्रगति का कोई अंत नहीं। लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं, लेकिन वह यही नहीं रुकते। फिर वो देवता बनना चाहते हैं, फिर वो भगवान। लेकिन भगवान कहते हैं वो विश्व रूप है। कोई नहीं जानता कि इससे कुछ बड़ा कुछ है भी या नहीं। विकास का कोई अंत नहीं। हमें सोचना चाहिए और कि हमेशा और अधिक की गुंजाइश होती है। कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए, हमें हमेशा और अधिक के लिए प्रयास करना चाहिए। वे देश के भविष्य को लेकर कभी चिंतित नहीं रहे, क्योंकि कई लोग मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे सामने आएंगे। उनका कहना है कि अकेला एक व्यक्ति नहीं है जिसके नाम पर आप कहते रहे। हाँ, 10 साल तक डंका बजता रहा, आप कहते रहे, माहौल बनता रहा। और ये माहौल बनाया किसने? गोदी मीडिया ने। 2014 से 2019 तक मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, गोदी मीडिया की बातों पर, उनके एंकर्स की बातों पर इस देश की जनता गुमराह हो जाया करती थी। उसको लगता नहीं कुछ तो हो रहा है बड़ा, तेल के दाम बढ़े हैं, इसका ये हुआ है, ये गलत चीज हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बड़ा हो रहा है। 2019 के बाद इन्हीं पत्रकारों को लताड़ा जाने लगा। इन्हें बाकायदा 2019 के बाद गोदी पत्रकार कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जनता समझ गई कि ये सिर्फ एक राग दरबारी के तौर पर ढिढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले ये लताड़े गए, इन पर भरोसा करना बंद हुआ, इसीलिए 2024 में हालत ये हुई है। लेकिन आज देश की जनता अगर इन्हीं सैटेलाइट चैनल, इन पत्रकारों पर विश्वास कर रही होती तो यकीन मानकर चाहिए 240 सीटें नहीं आती, यकीनन 400 सीटें पार हो जाती, मैं मानता हूं। लेकिन ये समझ गए कि इन्होंने किस तरीके से लोगों को गुमराह किया है। इसीलिए कि बताया जाता है कि सिर्फ एक इंसान है जिसकी वजह से हुआ। आप देखिए, उसी इंसान की वजह से बीजेपी की लुटिया डूब गई है। कुल मिलाकर मैंने आपको बताया भी कैसे आरएसएस और बीजेपी में छिड़ी हुई है जंग। 21 मई का वक्त था, मुझे याद है 21 मई, तकरीबन 3 से 4 चरण के चुनाव हो चुके थे। 21 मई को जेपी नड्डा सामने आते हैं। जेपी नड्डा भाई जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने के लिए बीजेपी के, लेकिन वैसे वो मोदी शाह की कहे हुए शब्दों से एक शब्द आगे नहीं बोल सकते, कौमा तक नहीं लगा सकते। तो उन्होंने आगे आकर बता दिया था कि आरएसएस की जरूरत इस दौर की बीजेपी को नहीं है। वो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में आरएसएस की जरूरत थी। 2 दिन बाद यानी 23 मई को सामने आकर कांग्रेस की जो आजादी के दौरान उन्होंने आंदोलन में लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने, उसकी तारीफ मोहन भागवत ने की। आगे कहानी बढ़ती गई। 4 जून के नतीजे के बाद तो हालात ये पैदा हो गए कि मोदी शाह के लाडले अमित मालवीय जो है, जो पूरा का पूरा आईटी सेल चलाते हैं, तो झूठी और फेक खबरें भी आईटी सेल के जरिए बढ़ा देते हैं, उनके खिलाफ आरएसएस के ये कार्यकर्ता ने, शांतनु सिन्हा ने ही मामला दर्ज करा दिया कि इन्हें लड़की चाहिए होती है, ये शोषण करता है ये आदमी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखित है, आधिकारिक है, ये तमाम चीजें होती रही। फिर आरएसएस के एक और कार्यकर्ता निकले, उन्होंने भी इसी तरीके का बयान दिया कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो राम को नहीं मानते तो वो तो आज राम को मानते, लेकिन जो राम को मानते थे वो किस तरह का कर रहे हैं, इसलिए हालत ये हो गई। ये तमाम चीजें पिछले कुछ दिनों से चल रही हैं। इसलिए मैं बार बार लौट कर आ रहा हूं उत्तर प्रदेश पे। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ उसे लेकर लोगों को लगा कि अध्याय बंद हो चुका है, योगी आदित्यनाथ जीत चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य की अब बात खत्म हो गई है, मोदी शाह चैन की नींद सो रहे होंगे। लेकिन नहीं, अब आरएसएस प्रमुख ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरा का पूरा खेल अलग दिशा में मोड़ दिया है। ये दिशा इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां बैठकर, यानी झारखंड में बैठकर वो ये बयान दे रहे थे ना, उसी झारखंड में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। और पहले ही बीजेपी कह चुकी है, मोदी शाह, नड्डा कह चुके हैं। भैया नड्डा तो मोदी शाह के बिना क्या कहेंगे, नड्डा जी कह ही चुके हैं कि बीजेपी को जरूरत नहीं है आरएसएस की। अब देखेंगे झारखंड में बिना आरएसएस के चुनाव कैसे जीत पाती है बीजेपी। नमस्कार।